दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ प्रेजेंट हूँ। आज आपको हम पहले की वीडियोस में जो टेंस बताए गए हैं तो आपने उनका अच्छे से अभ्यास किया होगा और आपको समझ में आए होंगे। हमें कमेंट्स मिल रहे हैं, सभी लोग जो चीज़ें आ रही हैं वो सभी लोगों ने बताया है कि वेल एक्सप्लेन्ड है। और अगर कभी और भी कोई प्रॉब्लम आ आती है तो हमें कमेंट्स भेजिए, हम उनको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते रहेंगे। तो फिर से हम आज आपको एक नया टेंस बताते हैं, बिकॉज टेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी ग्रामर में है, तो इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम टेंस को बहुत अच्छे से मौजूद करते हैं, उनका अच्छे से अभ्यास करते हैं और फिर हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो जानते हैं, जैसे कि नाम भी लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, तो समझ रहे हैं कि प्रेजेंट की वो सारी चीज़ें, वो सारी एक्टिविटीज़ जो ये हमें बताएं कि काम प्रेजेंट के कंप्लीट हो गए हैं, पूरे हो चुके हैं, हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जनरली जो इसकी पहचान है वो हम समझते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में लिया है, दिया है, या आपने चुका है, चुके भी पहली किताबों में पढ़ रखा है। तो लिया है, दिया है का मीन्स ये होता है जैसे कि मैंने काम पूरा कर लिया है, मैंने सब कुछ बता दिया है, उसने एक कहानी लिख दी है, वह घर पहुंच गया है, पहुंच चुका है। मीन्स सेंस दोनों देखेंगे तो एक ही होता है। जनरली आजकल हम लोग लैंग्वेज में चुका है, चुके नहीं बोलते हैं, दैट इज लिया है, दिया है बोलते हैं। और फाइनली हमको ये बात याद रखनी है कि हमें ये आना चाहिए काम पूरा हो गया है, इसका मतलब होता है वो टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। अब इसका बेसिक फॉर्मेट का रूल होता है वो सब्जेक्ट हैज़ हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हमेशा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट ईटीसी। सब्जेक्ट भी हम जानते हैं हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब, अभी आपको बताया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम आपको पहले के वीडियोस में वर्ब की सब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 3 फॉर्म होते हैं विद मीनिंग आपको हम फर्स्ट एक वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप नहीं मिला है तो आप या नए हैं आप हमारे चैनल में, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, इससे नोट मिलते रहेंगे। तो आप वहाँ से वर्ब के फॉर्म को सर्च करेंगे, अप्रोक्सीमेटली सभी इंपॉर्टेंट वर्ब हमने वहाँ पर लिखी हुई हैं। तो वर्ब का पहचान तरीका भी बताया था, एक बार हम रिवीजन करा रहे हैं कि जिस शब्द में ना निकलता है बताना, उठना, बैठना, दौड़ना, खाना पीना, हम समझते हैं हमारी वर्ब होगी ऑब्जेक्ट ईटीसी। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। एग्जाम्पल हो सकता है मैंने इस पार्ट को याद कर लिया है, मैं घर पहुँच गया हूँ, उसने कहानी सुना दी है, उसने एक मोबाइल खरीदा है, उसने मुझे नहीं डांटा है। मीन्स हम ये देखते हैं काम पूरा हो गया है, इट मीन्स होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका एग्जाम्पल ट्रांसलेट किया हुआ है, मैंने मीन्स सब्जेक्ट है तो आई हुआ। अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, मैंने यहाँ लिखा हूँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, ठीक है। अब चूंकि आई प्लूरल होता है इसलिए हम यूज करेंगे हैव, आई हैव। बताना मतलब होता है टेल, TLL टेल, और स्पीक में हम जो डिफरेंस है वो हम पहले की वीडियो में बताए हैं। तो बताना मतलब टेल है, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड। तो आई हैव टोल्ड ऑब्जेक्ट आपको है तो यू, और सब कुछ की इंग्लिश होती है एवरीथिंग। तो मीन्स हुआ आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। अब ये सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो जैसे नेगेटिव में क्या है, उसने कार नहीं बेची है, हम और कह सकते हैं मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी है, उसने कंप्यूटर नहीं खरीदा है, मैं आपके साथ नहीं गया हूँ, वह मुझसे नहीं मिला है। मीन्स सेंटेंस वही है बट सेंटेंस में क्या है कि वो नेगेटिव है। तो उसने मतलब ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, हमने यूज किया हैज़ नॉट। देखिए यहाँ पे हैज़ नॉट है, इसको हम हैज़ नॉट ही रीड करेंगे, यहाँ भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं बोले जाते हैं। तो ही हैज़ नॉट सोल्ड द कार, मीन्स हम लिखेंगे, जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको नहीं, मैं आपसे नहीं मिला हूँ, तो आई हैव नॉट मेट यू, मैंने कार नहीं खरीदी है, आई हैव नॉट बॉट अ कार। यहाँ पर हम शॉर्ट में राइट करेंगे बट रीड करेंगे कंप्लीट हैज़ नॉट, हैव नॉट ही रीड करेंगे। अब हम बात करेंगे इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, हमें लिखा नहीं बट जब कभी सेंटेंस हमारे क्या से शुरू होते हैं तो वो सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव ही होते हैं, इसे प्रश्नवाची शब्द कहते हैं। तो सब इसको जब प्रश्नवाची बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, फिर नॉट, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। ये चीज़ मैं फिर से बताऊं, हमने यहाँ पर नॉट को चेंज किया है, चूँकि लैंग्वेज है ये, तो लैंग्वेज में फ्लुएंसी बनाने के लिए हम नॉट को पहले यूज करते हैं, और सब्जेक्ट आएगा थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ यहाँ पर है, क्या आपने ताजमहल नहीं देखा है, ऐसे एग्जाम्पल और होंगे, क्या आपने जू नहीं देखा है, क्या आपने पढ़ाई नहीं की है, क्या आपने परीक्षा तैयारी की है,
क्या आप घर पहुंच गए हैं, क्या आपने लंच कर लिया है। मीन्स ऐसे कई सेंटेंस हो, इसमें प्रश्न पूछेंगे और क्या से शुरू करेंगे तो वो सेंटेंस हमारे शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव होगा, तो हैव होगा। साथ में नहीं है तो हमने नॉट यूज किया, तो हैवंट यू विजिटेड द ताज। सेंटेंस और हो सकते हैं, क्या आपने गाना नहीं गाया है, हैवंट यू संग अ सॉन्ग। सेंटेंस और हो सकता है, क्या उसने घड़ी नहीं खरीदी है, तो हैजंट ही बॉट अ वॉच। सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, जैसे मैंने कहा क्या उसने आपको डांटा है, तो हैज ही स्कोल्डेड यू। मीन्स नहीं हमारा सेंटेंस में ऑप्शनल है, अगर नहीं होगा तो हैज का यूज करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, इसलिए आप यूज करेंगे हम, मतलब नहीं होने पर ही नॉट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस की। जैसे ये क्या शुरू हो रहा था, इनमें क्या होता है बीच में आते हैं, जैसे कि आपने उसे क्यों चिढ़ाया है, आपने मुझे क्यों डांटा है, आपका नौकर कहाँ गया है, आपने परीक्षा तैयारी क्यों नहीं की है, या आपने कितने पाठ दोहरा लिए हैं। तो मीन्स इनमें सब में क्वेश्चन वर्ड आएगा बीच में, तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले नोट करते हैं क्वेश्चन वर्ड। जैसे सेंटेंस हुआ, क्वेश्चन हुआ यहाँ पर, तो आपने उसे क्यों चिढ़ाया है, तो क्यों इंग्लिश लिखी जैसे वाई। अब नाउ सब्जेक्ट देखा सिंगुलर है प्लूरल है तो हैव यूज किया, वाई हैव। नॉट इसमें है नहीं है तो हमने नॉट को अवॉइड किया, फिर सब्जेक्ट वाई हैव यू, चिढ़ाना होता है टीज, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं डी, उसे है तो हिम, तो वाई हैव यू टीज्ड हिम। ऐसे और सेंटेंस होते हैं कि आपने उसे क्यों डांटा है, तो वाई हैव यू स्कोल्डेड हिम। और हो सकता है आपका नौकर कहाँ गया है, तो आपका नौकर कहाँ मीन्स वेयर। अब आपका नौकर हमारा सिंगुलर है तो क्या आएगा हैज, वेयर हैज योर सर्वेंट गॉन। तो प्लीज कीप इन माइंड वन थिंग इज दैट व्हेन वी यूज हेल्पिंग वर्ब हैज हैड, then first we see subject, because verb always use according to subject. In case of singular we use has, in case of plural we use have. नाउ नेगेटिव होगा तो हम नॉट यूज करेंगे, अगर नॉट नहीं है तो हम उसको अवॉइड करेंगे, सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं, एज हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते चले आ रहे हैं कि जो हु हमारा होता है वो एज ए क्वेश्चन वर्ड होता है। तो जैसे एग्जाम्पल में लिखा, इस प्रश्न को किसने हल किया है, आपको किसने डांटा है, आपकी बात किसने नहीं सुनी है, इस गाने को किसने गाया है, इस पत्र को किसने लिखा है, आज यहाँ शोर किसने मचाया। मीन्स ऐसे कई सेंटेंस, किसने का मतलब यहाँ जो हम लोग लिखे हुए हैं, अगर आप सेंटेंस बोले देखें ना, कौन का सेंस होता है, रियल सेंस निकलता है इस प्रश्न को कौन हल किया है। मैं कहूँ कि आपको किसने डांटा है तो इसका रियल जो सेंस होता है वो होता है कि ये आपको कौन डांटा है। तो जब कौन इंग्लिश होती है तो यहाँ पर इंग्लिश मतलब हु, तो मैं पहले बता चुका हूँ हु का यूज होता है वो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसका यूज जब कभी करेंगे तो हम सिंपल सेंटेंस में करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस मतलब यहाँ पर आएगा हु आएगा यहाँ पर, तो हु यहाँ पे हुआ। अब सब्जेक्ट जो सिंगुलर पहले बता रहे हैं इसका मतलब है जाएगा, तो हु हैज़, और सेंटेंस है हल करना तो सॉल्व में लगाएंगे डी, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा हु हैज सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। मैंने कहा इस गाने को किसने गाया है, तो हु हैज संग दिस सॉन्ग। मैं कहूँ कि आपकी कार किसने चलाई है, तो हु हैज़ ड्राइविंग योर कार। सेंटेंस नेगेटिव हो सकते हैं। मैं कहूँ कि इस गाने को किसने नहीं गाया है, तो हु हैज़ नॉट संग दिस सॉन्ग। आपकी मदद किसने नहीं की है, हु हैज़ नॉट हेल्प्ड यू। तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से क्लियर होगा, समझ रहे होंगे। तो ये सेंटेंस और चीज़ थोड़ा सा और बताएं कि हमें ध्यान देना है यहाँ पर, जब कभी सेंटेंस हमारे इंट्रोगेट नेगेटिव होंगे तो हम हैजंट और हैवंट ही बोलेंगे। जैसे मैंने सेंटेंस बोला भी था यहाँ पर कि हैवंट यू विजिटेड द ताज, हैवंट यू हेल्प्ड हिम, या हैजंट ही गॉन टू मार्केट। तो हमें एक अच्छी सी बात याद रखनी है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ही और क्वेश्चन वर्ड में ही हम इसका यूज करेंगे, अदरवाइज सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव में हम हैज नॉट हैव नॉट ही प्रोनाउंशिएट करेंगे। मैंने आपको कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस भी दिए हुए हैं, वो आप घर में ट्रांसलेट करिए उनको, और प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी बात क्लियर होगी, हाँ हमें समझ में आया है या नहीं आया है, उन्हीं से हम भी आपको समझ पाएंगे। तो ये और फ्रेंड्स कुछ ऐसे कंफ्यूज वर्ड हैं, लुक सी वॉच विजिट में कन्फ्यूजन अक्सर होता है, चूँकि हमने विजिट कभी ताज के लिए यूज़ किया था, तो हम स्पेशल जो ध्यान रखेंगे। लुक मीन्स होता है ध्यान से देखना, जैसे हम लोग कहते हैं लुक एट द बोर्ड, लुक एट मी, या लुक एट पर्टिकुलर कोई चीज़ होती है तो मतलब यहाँ होता है कि टू वॉच केयरफुली, बहुत ध्यान से देखना होता है।
दैट्स कॉल्ड लुक कहते हैं। जैसे लोग अक्सर लोग कहते हैं यू आर लुकिंग स्मार्ट, तो लुकिंग स्मार्ट कब कहते हैं कि जब आप उसको बारीकी से देखते हैं, कि आपने देखा हेयर स्टाइल, टाई, बेल्ट, एवरीथिंग इज अंडर मैचिंग, तब कहते हैं लोग। तो लुक मतलब होता है ध्यान से देखना। सी मीन्स होता है सरसरी नज़र से देखना। मीन्स ऐसा होता है जब हम रास्ते में जा रहे हैं, अपनी कार में जा रहे हैं और रास्ते में हम चले जा रहे हैं, तो हम सब कुछ देखते हैं, कहाँ रोड पर टर्न आया, कहाँ पर क्या मार्केट है, कौन सा हॉस्पिटल है, मीन्स सब कुछ देख रहे हैं। मीन्स होता है कि ना तो हम बहुत केयरफुल हैं और ना ही हम केयरलेस हैं। मीन्स हम गाड़ी भी चला रहे हैं, अपनी बगल में कोई बैठा उससे बात भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं, तो वो क्या होता है कि जब हमारी नज़र सब पर पड़ रही होती है, पड़ती चली जा रही होती है, हम उसे कहते हैं सी। फिर जैसे आया वॉच। वॉच मतलब आराम से देखना, मतलब सी कंफर्टेबली। हम लोग टीवी देखते हैं, आराम देख रहे हैं, टाइमर सेट करते हैं, कभी देखते थे सो जाते हैं। या फिर जैसे आपने देखा वॉचमैन, जिसे कहते हैं चौकीदार। तो मीन्स है चौकीदार क्या होता है, वो टाइट सिक्योरिटी नहीं होती है, वो सिंपली बैठ के जो है हमको गार्ड कर रहे होते हैं। अगर कोई आएगा तो अपनी आवाज़ लगाएगा और शेष लोगों को समझना होगा। तो वॉच मीन्स आराम से देखना। फिर है विजिट। विजिट मतलब होता है जानकारी के लिए कुछ देखना। अक्सर आपने देखा है कि बहुत से बच्चे हैं जो कुछ टेक्निकल बच्चे होते हैं, वो कभी फैक्ट्रीज बहुत जो विजिट करने जाते हैं, क्या करना, जानकारी करना। हम लोग ताजमहल देखने गए तो क्या था, ताजमहल देखने पीछे होता वंडर है, तो हम इसलिए जाते हैं वहाँ जा करके कि क्या विशेषता है, लोग क्यों आए वहाँ पर, क्या उसकी हिस्ट्री है। यह जू जाते हैं तो जू में देखते हैं कि यहाँ पर हाउ मेनी टाइप्स एनिमल्स, बर्ड्स, क्या ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं कि जिसके कारण हमें आना चाहिए, क्या हमको यहाँ नेचर में मिल रहा है, तो हम जाके वहाँ जानकारी हासिल करते हैं। तो जानकारी के लिए कुछ देखना भी विजिट होता है। तो आई थिंक दिस मीनिंग विल सपोर्ट यू। सो डेफिनेटली आई हैव टोल्ड यू। आई थिंक अगर आपको बहुत बात अच्छे समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए और प्लीज़ कमेंट जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।